दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ। अक्सर आपने ऐसा सुना होगा, मैं अक्सर अपने वीडियोस में कहता हूँ कि मैथिली को 8वीं अनुसूची से हटवा कर रहेंगे, हटाएंगे या ये करेंगे वो करेंगे। आप लोगों में से कई बार लोगों को लगता होगा कि ये तो बस ऐसे ही सार्कास्टिक बात है, इसका कोई मतलब है नहीं। देखिए दोस्तों, वास्तव में इस बात का मतलब है। और मैं इस वीडियो में ये भी बात करूँगा कि किस तरीके से अंगिका, जितने भी अंगिका सपोर्टर्स हैं, जो कि मतलब अंगिका सपोर्टर्स क्या, नेटिव मैथिल्स को छोड़कर जितने भी लोग हैं ऑलमोस्ट सारे अंगवासी, सारे भोजपुरिया, सारे मगहिया और यहाँ तक कि सारे कोसी और सीमांचल के लोग भी अंगिका लैंग्वेज को ही सपोर्ट करते हैं। नेटिव मैथिल्स ब्राह्मण्स को छोड़कर और कोई भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है। तो उनके पास क्या प्लस पॉइंट है मैथिलों के पास, और किस तरीके से अंगिका लैंग्वेज सपोर्टर लोग मतलब एक तरीके से मजबूर हो जाते हैं मैथिली को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए। आप अक्सर देखे होंगे कि मैथिल्स का डायरेक्ट ये क्लेम है कि अंगिका कोई भाषा नहीं है, अंगिका मैथिली की एक बोली है। उनका सीधा सीधा एक चीज़ ये कहना है, जो उनका क्लू बात है वो ये है कि अंगिका कोई भाषा नहीं है, अंगिका मैथिली भाषा की एक बोली है। ये उनका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, इसी पहला पॉइंट को बेस बनाकर दूसरा पॉइंट वो ये कहना चाहते हैं कि चूँकि भारत में लिंग्विस्टिक आधार पे राज्यों का गठन होता है, तो पूरे पश्चिमी चंपारण से लेकर के देवघर या जामताड़ा तक और इधर लखीसराय या शेखपुरा जो भी है इनका कहना, वहाँ से लेकर के किशनगंज तक एक मिथिला राज्य बनना चाहिए। तो मैं आज इस वीडियो में यही बात करने के लिए जा रहा हूँ कि उनको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस कैसे आ जाता है कि वो ये बात कहने लगते हैं कि वो एक मतलब कि एक ऐसे रीजन को अपने सो कॉल्ड इमेजिनरी स्टेट में इंक्लूड करने लगते हैं, जबकि वहाँ के लोग को कोई मतलब ही नहीं है मिथिला मैथिली से, कई लोग जानते भी नहीं हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है मैथिली को भाषा का दर्जा मिलना। सपोज़ करिए, एक हाइपोथेटिकल थॉट आप सोचिए कि मान के चलिए यदि मैथिली की जगह अभी अंगिका को भाषा का दर्जा मिला हुआ रहता, ठीक है, एक मैं हाइपोथेसिस कर रहा हूँ कि यदि अभी अंगिका को भाषा का दर्जा मिला हुआ रहता और मैथिली को नहीं रहता भाषा का दर्जा, और मैथिली को हिंदी की बोली के अंदर काउंट किया जाता और अंगिका को एज ए सेपरेट लैंग्वेज माना जाता, तो अभी की सिनेरियो क्या होती, मैं उस पर बात करता हूँ। दूसरा हाइपोथेसिस ये समझिए कि अभी मैथिली को भाषा का दर्जा नहीं मिला हुआ रहता, जैसे कि मगही भोजपुरी को नहीं मिला है, और मैथिली और अंगिका दोनों को सेपरेटली हिंदी के अंदर काउंट किया जाता, हिंदी भाषा की बोली के अंदर। तो उस समय की सिनेरियो क्या रहती? देखिए, पहला सिनेरियो ये है, यदि अंगिका को भाषा का दर्जा मिला हुआ रहता और मैथिली को भाषा का दर्जा नहीं मिला हुआ रहता, तो अंगिका के जितने भी सपोर्टर लोग हैं जो कि अंगिका लैंग्वेज को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो एज ए पेरेंटल लैंग्वेज मानते मैथिली को, अंगिका को मैथिली की। चूँकि यहाँ पे आपको ईस्टर्न इंडिया में 6 करके मतलब लास्ट में 6 करके बोलने वाली 3 भाषाएं मिलेंगी, 3 या 4 भाषाएं, 5 भाषाएं भी मिलेंगी। सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो बंगाली है, लेकिन इसमें केवल छ नहीं लगता है, इसमें अ लगता है आगे, मतलब आछे, आसचे, इस तरीके से लगता है। उसके बाद सुरजापुरी में भी समहाउ यही है। अंगिका में फिर छा लगता ही है। फिर मैथिली में काफ़ी जगह अच्छी लगता है, अच्छी भी लगता है, छत भी लगता है, पता नहीं क्या क्या मैथिली में ये भी लगता है। और बज्जिका जो है उसमें
भोजपुरी के अ, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस के कारण उसमें काफ़ी वर्ड्स बज्जिका मतलब एक तरीके से ना, मतलब कि काफ़ी इन्फिल्ट्रेट हो चुकी है भोजपुरी और मैथिली को लेकर के। क्योंकि जितने भी बज्जिका प्रोपोनेंट्स हैं जिसको मैं ट्विटर पे देखता हूँ, उनकी भाषा को जब मैं देखता हूँ तो वो भोजपुरी से ज़्यादा मैच करती है। अगर लास्ट में उसमें से अच्छे या फिर छी छा इसको हटा दिया जाए, उसके जगह बा शब्द जो कि कॉमन शब्द है की जगह भोजपुरी में, उसको लगा दिया जाए, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए, तो ये ऑलमोस्ट 90% भोजपुरिया लोगों को समझ में आ जाएगी बज्जिका। और इसमें बहुत सारे शब्द बज्जिका में भोजपुरी से एज ए लोन वर्ड्स आए हैं। तो ये अब बज्जिका लोगों के ऊपर है कि वो किसको मानते हैं, क्या करते हैं वो लोग, अपनी बज्जिका को बोली मानते हैं, भाषा मानते हैं। मैं अपने अंगिका की बात करूँगा तो यहाँ पे ये होता, और मैथिली को हो सकता है कुछ लोग इस 6 के कॉमन टर्म होने के कारण मैथिली को बोली बताते जिस तरीके से अभी मैथिल्स लोग अंगिका को बताते हैं। और या नहीं, चूँकि हम लोग थोड़े से लिबरलाइज्ड हैं, थोड़े से उतना नैरो माइंडेड हम लोग नहीं हैं जितने कि मैथिल्स होते हैं, तो हो सकता है कि हम लोगों को जिस तरीके से अभी कोई मैथिल या मिथिला से मतलब नहीं है, उस समय भी नहीं होता। मतलब अंग के बहुत सारे लोग तो रिकॉग्नाइज़ भी नहीं करते कि मैथिली मिथिला क्या है। यहाँ तक कि जितने भी मैथिल्स आकर के अंग प्रदेश में बस गए हैं, जिनकी 4 या 5वीं पीढ़ी यहाँ पे रह रही है, वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं अंग में और अंगिका लैंग्वेज के लिए भी। आप देख सकते हैं कि अंगिका को लैंग्वेज का स्टेटस दिलाने में इन मैथिलों का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कुछ मैथिलों का रहा है, जबकि कुछ मैथिल्स जो कि काफ़ी बाद में आके माइग्रेट किए हैं तो उतने ब्रॉड माइंडेड नहीं हैं, वो प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि यदि मैथिली और अंगिका दोनों बोली रहती तो क्या होता भाइयों। अगर दोनों ये बोली रहती ना, तो मैथिलों का ज़्यादा फोकस और अंगिका वालों का भी ज़्यादा फोकस अपने आप को लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट कराने का होता। और मैथिल्स उस समय रेदर देन ये जो आज बोल रहे हैं कि अंगिका को मैथिली की बोली है, और ये लोग काउंटर कर रहे हैं हर चीज़ का कि अंगिका को कोड देने की बात हो तो उसका काउंटर कर रहे हैं कि नहीं देना चाहिए, अंगिका कोई भाषा है ही नहीं तो क्यों, किस चीज़ का कोड। उसके बाद फिर अंगिका को भाषा का दर्जा दिलवाने की बात हो तो उसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि न्यूज़पेपर तक का भी विरोध कर रहे हैं कि तुम लोग ऐसा क्यों न्यूज़ जो है वो पब्लिश कर रहे हो। तो ये सब देखिए कुछ लोग ही कर रहे हैं, 5-6 लोग भी मैंने नहीं कहूँगा, 3-4 लोग ही ऐसा कर रहे हैं। दरअसल कर रहे हैं 2-3 लोग ही, और 2-3 लोग उसको रिट्वीट कर रहे हैं या फिर उस पर अपना सपोर्ट जाहिर कर रहे हैं। तो हालांकि इस चीज़ का झांट बराबर के भी मतलब नहीं है। उनका बात मुझे नहीं लगता कि उनके घर वाले भी सुनते होंगे या फिर उसको एक्सेप्ट करते होंगे। उनका बात का वैल्यू कुछ भी नहीं है, वो खुद भी जानते हैं कि उनकी बात का वैल्यू क्या है, लेकिन फिर भी हगते हैं तो हगने दीजिए उनको। दूसरी बात यह है कि अगर इस तरीके से होता तो अभी ये कंडीशन नहीं आई रहती। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो मैथिलों को ये है कि वो पहले ही सक्सीड कर चुके हैं मैथिली को भाषा का दर्जा दिलवाने में, और इसमें अंगिका, मगही, भोजपुरी और भी अनदर लैंग्वेजेस जो हैं वो पीछे रह गई। तो उसी समय जिस समय मैथिली को भाषा का दर्जा मिला, उसी समय से ये बात जाहिर हो चुका था कि ये लोग आज न कल, मतलब 6 छाग वाली जितनी भी भाषाएं हैं उनके ऊपर अपना डोमिनेंसी दिखाने की कोशिश करेंगे।
क्योंकि पहले तो सारी जितनी भी भाषाएं हैं जो कि भाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए अभी लड़ रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, उसमें से एक को जब सुपीरियरिटी मिल जाती है तो वो तो दूसरे को नीचा दिखाएगी। अब भाषा और बोली का मतलब इस तरीके से देखा जाता है कि भाषा बाप हो गया, बोली बेटा हो गया। इस तरीके से देखा जाने लगता है किसी भी चीज़ को। तो कोई भी रीजन का लोग ये नहीं पसंद करना चाहेगा कि वो जो बोल रहा है वो एज ए बोली रिकॉग्नाइज़ किया जाए। हर कोई चाहेगा कि उसको जो है एक वो जो बोल रहा है उसकी एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज हो। इसका मतलब आप लोग ये ना निकालें कि अंगिका लोग भी यही सोच करके ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, अंगिका वास्तव में एक भाषा है। नहीं तो आप ये देख लीजिए कि मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, ढूंढाड़ी है, शेखावटी है और भी कई सारी ऐसी वास्तव में भाषाएं हैं जो कि हिंदी की बोली के अंदर काउंट की जाती हैं। मैं जितनी भाषाओं का नाम ले, ये सारी राजस्थानी भाषाएं हैं। तो ये लोग भी यही सोच के फिर एक दूसरे को काउंटर करते रहते, जबकि ऐसा नहीं है। तो यही सारी बातें हैं जो कि प्लस पॉइंट मैथिलों को मिल जाती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो मेन जो कंक्लूज़न पॉइंट है उसको काउंटर करना होगा। जैसे कि मैथिली को लात मार के झारखंड से बाहर निकाला गया, तो अभी हम लोगों का या फिर जितने भी और दूसरे लैंग्वेज के लोग हैं, अंगिका हैं, बज्जिका हैं, ये लोग ज़्यादातर क्या कर रहे हैं कि अपने आप को जो है डिफेंसिव नेचर में रख रहे हैं। वो ये साबित करने में उनका ज़्यादातर टाइम चला जाता है कि भाई हम अलग हैं तुमसे, और मैथिल लोग ये बताने की कोशिश करते हैं नहीं तुम हमारे में हो। तो हालांकि इसमें एकदम जग जाहिर है कि कोई भी होगा तो ये सीधा सीधा उसकी इंडिपेंडेंसी के ऊपर है कि वो रहना चाहता है किसी के साथ या नहीं रहना चाहता है। कोई ज़बरदस्ती किसी एक आदमी को नहीं रख सकता, यहाँ तो पूरे रीजन की बात है। तो इसमें मिथिला की हार होनी तय है। इसमें कोई ये मत समझिए आप लोग, ये मत समझिए कि ओवर कॉन्फिडेंसी के कारण बोल रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट हूँ मैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ चीज़ें यूनिवर्सल होती हैं तो आप समझ सकते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि वो ये बोलते हैं कि भाई तुम कोई भी सेंटेंस अंगिका में बोलो, मैं उसे मैथिली में बोल के दिखाता हूँ, या फिर तुम कुछ भी अंगिका में बोलो, यदि तुम अंगिका को भाषा समझते हो तो तुम कोई भी भाषा कुछ भी बोलो, मैं उसे मैथिली में कर देता हूँ। तो यहाँ पे अंगिका के ज़्यादा, और दूसरा मैथिल लोग ये काउंटर करते हैं कि तुम लोग अपनी जो बात है उसको हिंदी में क्यों रखते हो। इसलिए तुम लोग हिंदी में रखते हो क्योंकि तुम लोग डरते हो कि जैसे ही मैं अंगिका लिखूँगा तो वो तुरंत मैथिल लोग समझ जाएंगे कि ये तो मैथिली है। तो ये स्टैंडर्डाइज करने वाला मैथिल कौन होता है कि भाई ये सेंटेंस मैथिली ही है, ये स्टैंडर्डाइज करने वाला मैथिल कोई नहीं होता है। सबसे पहली बात ये है जो कि अंगिका के लोगों को काउंटर में कहना है। दूसरी बात ये कि आप अगर ऐसे ही बात है तो फिर आप कुछ भी पंजाबी में कहो, कोई भी सेंटेंस आप पंजाबी में कहो, उससे कोई भी बंदा जो कि हिंदी जानता है, मतलब हिंदी व्याकरण पढ़ा है, हिंदी ग्रामर पढ़ा है, हिंदुस्तानी भाषा को जानता है, बोलता है, उसे वो 90% हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा। तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि पंजाबी एक भाषा नहीं, हिंदी की बोली है? बिल्कुल नहीं। फिर आप ये कहिए कि तुम मैथिली में ही कोई सेंटेंस कहो, मैं उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं मैथिली को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि लोग कहेंगे भाई पंजाबी स्वर से नहीं प्रकृत है और ये तो मागधी प्रकृत है, हिंदी भी स्वर से नहीं प्रकृत में आती है, वो भी स्वर से नहीं प्रकृत में है, तब तो फिर हो ही जाएगा, ट्रांसलेट कर ही दोगे। ठीक है भाई, आप मैथिली में ही, मैथिली मागधी प्रकृत है, हिंदी स्वर से नहीं प्रकृत है, चलो ठीक है, आप मैथिली में ही आप कुछ कहो, कोई सेंटेंस कहो, मैं उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि मैथिली जो है हिंदी की बोली है, ये समझा जाए? चलो गुजराती का एग्जांपल ले लो, उसको कहो,
तो इस तरीके से भाषाओं को जो क्लासिफाई करने की जो ये लोग तुच्छ तर्क देते हैं, ये बिल्कुल गलत है और इसे ज़्यादातर नेगलेक्ट करना ही फ़ायदेमंद होगा। लेकिन अच्छा है, ट्विटर पे हमारे कई भाई लोग जागरूक हो चुके हैं, उनको मुँह तोड़ जवाब देते हैं, बढ़िया बात है। वो लोग ये कहते रह जाएंगे कि अंगिका को वो लोग भाषा नहीं मानेंगे, तो यहाँ पर भी कौन सा लोग मानने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर भी लोग मानते हैं सीधा सीधा कि हम भी नहीं मानेंगे, तुम मानो ना हम माने, सीधा सीधा बात है। तो लेकिन फिर भी वो लोग अगर ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अब एक बंदा है, वो एनोनिमस तिरहुत वाला, वो बीच में हार मान चुका था। वो बाकायदा ट्वीट करके लिखा कि भाई अब वो अंगिका के लोगों को नहीं समझा सकता और अब वो ट्विटर से जा रहा है। बाकायदा उसने इनएक्टिव लिखी। लेकिन उसके अंदर जो कीड़ा होता है ना ट्वीट करने वाला और इस तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व रखने वाला, वो कीड़ा उसके अंदर से गया नहीं और उसने फिर जो है ट्विटर पे इनएक्टिव हटा दिया और उसने फिर वो प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। तो ये सब जो है का कोई मतलब नहीं है। इसका कंक्लूज़न यही है कि वो लोग बस अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं और इस चीज़ का कोई मतलब नहीं। दूसरी बात ये है कि ये जितने भी लोग हैं अभी ट्विटर पे, ये ज़्यादातर लोग या तो स्कूली पास हैं, कोई ग्रेजुएशन में है, या तो कोई 10th या 12th पास कर रहा है। अभी ये लोग कंपटीशन की रेस में नहीं घुसे। जैसे ही ये लोग कंपटीशन की रेस में आ जाएंगे, इन लोगों को हिंदी की औकात तुरंत पता चल जाएगी। तो खैर जो भी है कि हिंदी की इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद, मैथिली मुर्दाबाद।